जय हिंद दोस्तों, आज हम सब मिलकर पढ़ने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है, उसकी क्या परिभाषा होती है, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है, उसकी क्रियाविधि क्या होती है और उसका उपयोग किस किस चीजों में किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं कि क्या होती है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो परिभाषा होती है वो क्या है कि डीएनए प्रतिबंध प्रतिबंध विश्लेषण विश्लेषण द्वारा व्यक्ति विशेष की पहचान करना, व्यक्ति विशेष की पहचान करना क्या कहलाती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। यानी कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के क्रम का अध्ययन करके किसी व्यक्ति के पहचान करना क्या कहलाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। आप सभी को मालूम होगा कि हमारे जो ब्लड सेल्स डीएनए है, जो डीएनए है हमारा, उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स का एक निश्चित क्रम होता है, तो उस क्रम के अध्ययन करके किसी व्यक्ति का पता लगाना क्या कहलाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। अब इसका सिद्धांत देखते हैं। चलिए, सिद्धांत से पहले ये देखते हैं कि इसकी खोज किसने की। इसकी खोज जो है सबसे पहले 1985 में इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एलेक्स जेफरी। क्या नाम था? एलेक्स जेफरी। एलेक्स जेफरी ने की थी। किसने? में एलेक्स जेफरी ने कब की थी? 1985 में। 1985 में की थी। ये तो इंग्लैंड के ने की थी। अब इंडिया में किसने की थी भाई? इंडिया में ये की थी डॉक्टर वी के कश्यप। वी के कश्यप और एक और डॉक्टर थे, डॉक्टर लालजी सिंह। डॉक्टर लालजी सिंह। इन्होंने मिलकर क्या की थी कि इंडिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का सिद्धांत देखते हैं कि ये किस सिद्धांत पे कार्य करती है। इसका क्या सिद्धांत है कि जो प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का जो क्रम होता है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का जो क्रम होता है वो 99.9% एक जैसा होता है, बिल्कुल सेम होता है। अब जो डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का 99.9% क्रम सेम होता है उसे हम क्या कहते हैं? रिपीटेटिव डीएनए, यानी कि पुनरावृत्ति डीएनए। उसे कहते हैं रिपीटेटिव डीएनए यानी कि आरडीएनए। सिर्फ 0.1% जो न्यूक्लियोटाइड्स के क्षार होते हैं उनका अनुक्रम विपरीत होता है। हर एक व्यक्ति में वो अलग अलग मिलेगा, वो बिल्कुल रेयर होता है। उसी के आधार पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है। जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के क्षारों का जो अनुक्रम अलग अलग होता है, यानी कि जो 0.1% न्यूक्लियोटाइड्स के क्षारों का अनुक्रम जो भिन्न है उसको हम क्या कहेंगे? सैटेलाइट डीएनए, एस डीएनए, यानी कि अनुषंगी डीएनए। अनुषंगी डीएनए ये जो है वो हर व्यक्ति में अलग मिलेगा, एकदम अलग, किसी का भी रिपीट नहीं होगा। बाई चांस अगर कोई जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं तो जुड़वा बच्चों में ये कभी कभी सेम होता है, कभी कभी होता है, हर बार नहीं होता। नहीं तो अगर जुड़वा नहीं है तो ये सभी में अलग अलग मिलेगा, बिल्कुल रेयर। अब इसके बाद इसकी क्रियाविधि देखते हैं, क्रियाविधि क्या होती है। इसको पहले रफ करते हैं। इसकी क्रियाविधि को चित्र के माध्यम से समझते हैं। पहले तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लिया कोई जगह है जहां पे हमें खून के धब्बे मिले हैं, खून के धब्बे। अब इससे हम क्या करेंगे
कि इससे हम डीएनए को निकालेंगे। तो डीएनए का निष्कर्षण करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे खून के धब्बे हैं, या फिर आपकी कोई खाल है, या बाल की जड़ है, कुछ भी शरीर का जो पार्ट होता है जिससे डीएनए लिया जा सके। तो यहाँ पे हमने डीएनए का निष्कर्षण कर लिया। ऐसे ये हमने यहाँ पे डीएनए निकाल लिया। अब इसका क्या होगा, ये तो पहला चरण, ये दूसरा चरण। अब ये हमने डीएनए निकाल लिया इसमें से कि ये रहा हमारा डीएनए, हमें इसकी जांच करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा इसको तोड़ लेंगे। प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा इसको कई खंडों में तोड़ लेंगे। ऐसे ऐसे इस तरीके से इसको कई भागों में तोड़ लेंगे। प्रतिबंधन एंजाइम उसमें कौन सा होता है, तो जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है वो होता है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। इसको हम बायोलॉजी की कैंची भी बोलते हैं, बायोलॉजिकल सीजर, यानी कि जीव विज्ञान की कैंची, क्योंकि ये इनको अलग करती है, खंडों में विभाजित कर देती है। अब ये तो हमें तीसरा चरण हो गया, हमने प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा डीएनए का खंडन कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा कि इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्रिया कराएंगे। उसके बाद इसमें क्या होगा कि ये इस तरीके से एक प्लेट पर ये इस तरीके से आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसे इनका कुछ क्रम मिल जाएगा इस तरीके से। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कब कैसे होती है, एक मशीन होती है, उसमें इस तरीके की एक वो होती है, क्या बोलते हैं उसको, वो बीकर, पतली सी नली होती है जिसमें पानी से कुछ डाल लेते हैं, उसमें डाल देंगे कुछ बूंदे डीएनए की। तो उसमें डाल के उसको घुमाएंगे, तेज, काफी तेज घुमाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें कुछ इस तरीके की हमें संरचना मिल जाती है। अब इसका हम क्या करते हैं, इसको हम प्रोब होता है, प्रोब के साथ बांधते हैं। इसको प्रोब के साथ बांधते हैं, यानी कि इस तरीके से, सॉरी प्रोब के साथ नहीं बांधते सब। इसके बाद इसको क्या है कि नायलॉन की एक झिल्ली होती है उस पर भेजते हैं, नायलॉन की झिल्ली पर इसका स्थानांतरण करते हैं इस तरीके से। ये नायलॉन की झिल्ली है, इधर ये रखी हुई है ऐसे। तो इसका क्या करेंगे, इस पे स्थानांतरण करेंगे इस तरीके से, इसके ऊपर इसको लेकर आएंगे इस तरीके से। अब ये तो इस पर हो गया। अब ये इस पर आ गया, मान लीजिए ये इस पर पूरा ऐसे आ गया, बिल्कुल फिक्स होकर के। यहां से ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे होकर के आ गया, ये फिक्स बिल्कुल इस तरीके से। ये यहाँ पे आ गया, ये इसके ऊपर लग गई बिल्कुल। इसके बाद लगने के बाद क्या करेंगे कि प्रोब के साथ क्या करेंगे कि डीएनए को जोड़ देंगे। डीएनए के ये जो हमें खंड मिले थे कई, इनको प्रोब के साथ जोड़ देंगे। हम प्रोब के साथ जोड़ देंगे तो हमको इसमें एक सेपरेट मिल जाएगा क्रम, हमको इसमें एक सेपरेट क्रम मिल गया। ये मान लीजिए हमारा क्रम हो गया सेपरेट। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा प्रोब होगा, जैसे कि ये जो एक्स्ट्रा प्रोब है इसको हम हटा देंगे। इसको हमने हटा दिया तो हमें इस प्रकार की संरचना मिल गई। एक्स्ट्रा प्रोब को हटाने के बाद में इस तरीके से, ये तो हमको एक्स्ट्रा प्रोब हटाने के बाद में संरचना मिल गई। इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो एक्सरे फिल्म होती है, एक्सरे फिल्म पे ये जो डीएनए का पैटर्न है कि किस तरीके से ऊपर ऐसे ये है पहला, फिर इससे ये थोड़ा सा बड़ा है, ये इससे थोड़ा सा मोटा है, ये चौड़ा है थोड़ा सा, इस तरीके का जो पैटर्न हमें मिलेगा उसे हम एक्सरे फिल्म पर ले लेंगे। इस तरीके से ये जो है ऐसे यूं करके ऐसे ऐसे इसको इससे मिला देंगे। इसके ऊपर हम एक एक्सरे फिल्म रख देंगे, एक्सरे फिल्म, जिस पर क्या होगा कि ये जो डीएनए है इसके पैटर्न आ जाएंगे। अब ये पैटर्न आ गए, अब इसके बाद में लास्ट स्टेप बचता है परिणामों की व्याख्या करने का, यानी कि हमें जो इस पे जो मिलेंगे ना पैटर्न, उनकी व्याख्या करेंगे कि ये खून किसका है। यहाँ पे हमने जो पहले खून थे, ये मान लीजिए ये हमको दो तरीके के पैटर्न हमको पहले से दे रखे थे इस तरीके से, और हमको निकालना था इसमें किसका खून है। तो इसके जैसे भी ये मैच होगा, जैसे ये इसका पैटर्न जो है इससे मैच हो गया, तो भाई ये खून किसका है, इसका। अगर इससे मैच हो जाएगा तो इसका। इस तरीके से इसका यूज, मतलब इसकी क्रियाविधि है, इस तरीके से इसको करते हैं। इसके बाद इसके यूज देखते हैं कि इसके क्या यूज होते हैं।
यूजेस। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के वैसे तो कई यूज होते हैं सभी, ज्यादातर आपको मालूम होंगे, जैसे कि कोई जनकता के जो केसेस होते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं, मान लिया कि किसी माँ का या बाप का डीएनए बच्चे से मैच करना है, हमको पता लगाना है कि ये किसका बच्चा है, तो हम इसकी मदद से पता लगा सकते हैं। ये तो जनकता के मुद्दों में हो गया पहला इसका यूज। दूसरा यूज, इसका यूज फॉरेंसिक में होता है काफी अच्छे तरीके से, सबसे ज्यादा उसी में होता है। कोई केस वेस आ रहा है या फिर हमको किसी खून की जांच करनी है, तो उसके लिए फॉरेंसिक में भी इसका उपयोग होता है। किसमें? फोरेंसिक में, फोरेंसिक में। और इसका उपयोग हम जो जनसंख्या होती है, जनसंख्या की जो विभिन्नताएं होती हैं, जनसंख्या की विभिन्नताओं को जानने के लिए भी इसका यूज करते हैं। जनसंख्या की विविधताएं, जनसंख्या की